नमस्कार। आज हम आवर्तबीजी पौधों की उत्पत्ति का समय एवं स्थान इस पर चर्चा करेंगे। टाइम ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आवर्तबीजी पौधों की उत्पत्ति के समय के बारे में पहले से काफी कुछ जानकारी है, जिसके आधार पर विभिन्न बॉटनिस्ट की यह मान्यता है कि आवर्तबीजी पादपों की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग या उससे कुछ समय पूर्व हुई है। आवर्तबीजियों का उद्भव का वास्तविक समय व्यापक वाद विवाद का विषय है। इट इज ए कंट्रोवर्शियल मैटर। अधिकांश अध्ययनों के आधार पर आवर्तबीजी पादपों का उद्भव क्रिटेशियस काल में हुआ मानते हैं। इसके विपरीत कुछ अध्ययनों में इन पादपों के उद्भव को क्रिटेशियस से पूर्व जुरेसिक तथा ट्रायसिक काल में भी होना बताया है, लेकिन इसमें से अधिकांश तर्क को निरस्त कर दिया गया है। बहुत सारे जीवाश्म जिनमें निम्फिएसी के तथा जुरासिक काल के जो जीवाश्म मिले हैं, उनके जीवाश्म के बारे में यह अभी कहना सुनिश्चित नहीं है कि वो जिम्नोस्पर्म के जीवाश्म हैं या आवर्तबीजियों के जीवाश्म हैं। इसी क्रम में ट्रायसिक काल से भी कुछ कायिक संरचनाओं को प्रारंभ में एंजियोस्पर्म का बताया गया था, लेकिन बाद में इसे सही नहीं पाया गया। उदाहरण के लिए ट्रायसिक काल के सेन माइग्यूलिया की पत्तियों के फॉसिल्स को पाम की पत्तियों का जीवाश्म माना गया, अर्थात ताड़ की पत्तियों का जीवाश्म माना गया, जो बाद में गलत पाया गया। कुछ अन्य ट्रायसिक लीफ फॉर्म जेनेरा अर्थात पर्ण रूप वंश जैसे मार्कोइया, फर्क्यूला तथा पन्नाविलिया को भी द्विबीजपत्री पर्ण माना, लेकिन बाद में डिटेल स्टडी से इनकी वैधता स्थापित नहीं की जा सकी। एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति काल के विषय में यह कहा जा सकता है कि इन पादपों की उत्पत्ति दो अलग अलग समय में हुई है। प्रथम ट्रायसिक में स्टेम एंजियोस्पर्म, स्तंभ एंजियोस्पर्म अथवा एंजियोफाइटों का उद्भव हुआ, तथा द्वितीय उत्तर जुरासिक अर्थात लेट जुरासिक या पूर्व क्रिटेशियस अर्ली क्रिटेशियस में क्राउन एंजियोफाइट की उत्पत्ति हुई है। अति आधुनिक मोलिकुलर क्लॉक की सहायता से किए गए न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम अध्ययनों से भी एंजियोस्पर्म के ओरिजिन के वास्तविक काल का निर्धारण नहीं किया जा सका है, परंतु हम अधिकांश स्टडी द्वारा यह मान सकते हैं कि आवर्तबीजी पादपों की उत्पत्ति क्रिटेशियस टाइम में हुई है। आवर्तबीजियों की उत्पत्ति के समय में तो बात हुई, लेकिन अब स्थान की बात करते हैं। अधिकांश आवर्त जो वैज्ञानिक हैं, उनका अलग अलग विचारधाराएं इन बारे में प्रस्तुत है। आवर्तबीजियों के उत्पत्ति स्थान के बारे में विभिन्न वनस्पति शास्त्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं प्रस्तुत की गई है समय समय पर। इसमें से कुछ पर हम डिस्कस यहां पर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीवर्ड के अनुसार एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति उत्तर ध्रुवीय प्रदेश अर्थात आर्कटिक रीजन से हुई है, जहां से इनका दक्षिण दिशा में माइग्रेशन हुआ है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण तर्क है वह है कि ग्रीनलैंड एंजियोस्पर्म का पालना घर रहा है। ग्रीनलैंड इज द क्रेडल होम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। कुछ जिम्नोस्पर्म के जीवाश्मों की खोज ग्रीनलैंड की क्रिटेशियस चट्टानों से की गई है। ऐसा माना गया है कि ये जीवाश्म उष्णकटिबंधीय आवासों में उगने वाले मॉडर्न एंजियोस्पर्म के प्रतिनिधि पादप ही थे। एंजियोस्पर्म के उद्भव के समय ग्रीनलैंड की जलवायु अपेक्षाकृत उष्ण थी, लेकिन बाद में यहां बर्फ जमने लगी तथा इन पौधों का दक्षिण की ओर अमेरिका तथा यूरोप की तरफ प्रवास हुआ। इस संकल्पना के अनुसार
एंजियोस्पर्म का प्रारंभिक उद्भव ग्रीनलैंड से हुआ है। ग्रीनलैंड कुछ प्राचीनतम आवर्तबीजी पौधों के जीवाश्म ग्रीनलैंड में, जैसे हमने बात करी, क्रिटेशियस युग की चट्टानों में खोजे गए थे। और जो हमने बात करी कि आवर्तबीजी पौधों की उत्पत्ति ग्रीनलैंड से हुई होगी, जैसे जैसे यहां की जलवायु ठंडी हुई और यहां हिमयुग अर्थात फ्रीजिंग क्लाइमेट का आविर्भाव हुआ, और उसके साथ ही आवर्तबीजी पादपों का उत्पत्ति दक्षिण दिशा की ओर होने लगा। उसके बाद जो अगला हम देख रहे हैं वो वैज्ञानिक का तर्क, वो है ड्यूडोइट। और अकॉर्डिंग टू ड्यूडोइट, ओरिजिन फ्रॉम साउथ अफ्रीका रीजन। ड्यूडोइट ने दक्षिण अफ्रीका की ट्राइसिक चट्टानों से कुछ एंजियोस्पर्म सदस्य पुष्पक्रमों के जीवाश्मों की खोज की, जिनके आधार पर दक्षिण अफ्रीका पौधों के उद्भव के स्थल के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये हमने 3 तर्क अभी यहां पर देखे सीवर्ड के अनुसार। दूसरा जिसमें यह माना गया कुछ वैज्ञानिकों द्वारा कि ग्रीनलैंड आवर्तबीजों का पालना ग्रह है, और तीसरा जो हमने देखा ड्यूडोइट के अनुसार उत्पत्ति का स्थल माना गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण हम देखने जा रहे हैं वो है पैसिफिक आइसलैंड। अब एंजियोस्पर्म का उद्भव स्थल प्रशांत महासागरीय द्वीप है। पैसिफिक आइलैंड आर साइट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसके पीछे कई जीवाश्म जो यहां पर मिले हैं उनको आधार बनाकर यह बात की गई है। बेली तथा तख्ताजन्य दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्वीप जैसे फिजी, न्यू कैलेडोनिया, न्यू ग्वाइना आदि के फ्लोरा के अध्ययन के दौरान एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी की कई लुप्त कड़ियों के मिलने का दावा किया। जो कई मिसिंग लिंक थी उनको यहां पर इन्होंने जोड़ा। उन्होंने अत्यंत प्रिमिटिव लक्षणों वाले कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म का फ्लोरा में वर्णन किया है जो संभवतः आधुनिक एंजियोस्पर्म व उनके पूर्वजों के मध्य एक योजक कड़ी, एक कनेक्टिव लिंक माने जा सकते हैं। यहां पर हम कुछ ऐसे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं जो यहां पर मिले हैं, ऐसे आवर्तबीजी जो मोस्ट प्रिमिटिव हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वेसललेस एंजियोस्पर्म्स, वाहिका रहित एंजियोस्पर्म जो यहां इस कुछ द्वीपों के अंदर मिले हैं। उनके जैसे नाम हम देख रहे हैं टेट्रासेंटोन, ट्रोकोडेंड्रोन, ड्राइमिस, जाइगोगाइनम, स्यूडोविंट्रा, बुब्बिया साकेंड्रा। ये वेसललेस एंजियोस्पर्म है। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि 2 आवर्तबीजों के नाम बताइए जिसमें वाहिका नहीं हो। नेम 2 वेसललेस एंजियोस्पर्म्स, नेम एनीवन वेसललेस एंजियोस्पर्म्स। तो हमें कुछ नाम यहां पर याद रखने हैं, जैसे टेट्रासेंट्रोन, ट्रोकोडेंड्रोन, ड्राइमिस, स्यूडोविंट्रा। ये 4 नाम महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राइमिस, ट्रोकोडेंड्रोन, टेट्रासेंट्रोन। ये वेसललेस एंजियोस्पर्म है अर्थात वाहिका रहित आवर्तबीजी है। दूसरा हम देखने जा रहे हैं ऐसे एंजियोस्पर्म मिले जो पर्ण सदस्य पुंकेसरों वाले थे, जेनेरा थे, जेनेरा विद लीफ लाइक स्टेमेंस, पर्ण सदस्य पुंकेसर जिसमें थे, जिसके उदाहरण हैं ओस्ट्रोबेलिया, हिमेटेंड्रा, मैग्नोलिया, डेजिनेरिया आदि। ये जो हमने नाम लिखे हैं इनमें पर्ण समान पुंकेसर पाए गए, पत्ती के समान पुंकेसर, लीफ लाइक स्टेमेंस। ये भी प्रिमिटिव करैक्टर है, मोस्ट प्रिमिटिव करैक्टर है जो ये धारण करते थे ऐसे वंश। तीसरा ऐसे जेनेरा मिले हैं जिसमें विवर्त या खुले अंडक वाले वंश थे, ओपन कार्पस। ऐसे जेनेरा जिसमें कि जेनेरा विद ओपन कार्पस, खुले अंडक हों, जैसे ड्राइमिस, डेजिनेरिया आदि, जिसमें जेनेरा विद ओपन कार्पस देखे गए मिले। और चूंकि उक्त आदिम एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति प्रशांत महासागरीय द्वीपों में देखी गई है, ये सब मिले हैं पैसिफिक आइलैंड द्वीपों समूह के अंदर, अतः बेली तथा तख्ताजन ने इन द्वीपों को ही एंजियोस्पर्म का उद्भव स्थल माना कि यही आवर्तबीजों का ओरिजिन प्लेस है। और बेली का यह कथन है कि दक्षिणी अक्षांश के जीवित पौधों में ही
संरचनात्मक रूप से पुरातन आवर्त बीजियों के इतने अधिक उदाहरण मिल जाते हैं जिनकी संख्या उत्तरी गोलार्ध से प्राप्त जीवाश्म पौधों से अधिक है। तो ये हमने देखा यहां पर कि प्रशांत महासागरीय द्वीपों में ये 3 जो करैक्टर हम देख रहे हैं, इस प्रकार के जीवाश्म मिले हैं। नंबर फर्स्ट, वाहिका रहित आवर्त बीजी। नंबर 2, पर्ण समान पुंकेसर। और नंबर 3, खुले अंडप वाले वंश। इसके बाद हम अगला उत्पत्ति के स्थान की बात करते हैं आवर्त बीजों की। उसमें स्मिथ के अनुसार इन पौधों की उत्पत्ति मलेशिया के समीप उस समय हुई थी जबकि गोंडवाना तथा लोरेशिया प्रारंभिक विखंडन की स्थिति में। एक थ्योरी और दी गई है एक्सेलरोइड के द्वारा, जिसको कहा गया ऊपरी भूमि सिद्धांत, अपलैंड थ्योरी। इनने सुझाव दिया कि आवर्त बीजों का उद्भव मृदु उच्च भूमि पर निम्न अक्षांश पर हुआ है। उसके बाद हम देख रहे हैं स्टेबिन का व्यू। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि आवर्त बीजों की उत्पत्ति खुले आवासों में सूखे व अकाल वाले क्षेत्रों से हुई है। उसके बाद तख्ताजन, जो एक बॉटनिस्ट थे, तख्ताजन व्यू, उन तख्ताजन ने अपने पूर्व के विचार के बाद पुनः स्थापित किया कि एंजियोस्पर्म का उद्भव नियोटिनस है, जो कि जलवायुवीय प्रतिबल की परिस्थितियों में पर्वतीय क्षेत्र में हुआ है। क्लाइमेटिक स्ट्रेस की परिस्थितियों में पर्वतीय क्षेत्रों से हुआ है। ये तख्ताजन ने अपने सिद्धांत के अंदर दिया। उसके बाद एक निम्न भूमि सिद्धांत अर्थात लो लैंड थ्योरी। लो लैंड थ्योरी इनमें अभिनव वर्षों में वैज्ञानिकों जैसे हिके तथा डोयल, वोल्फ, टेलर आदि ने पर्यावरणीय प्रतिबल अर्थात एनवायरमेंटल स्ट्रेस के योगदान को एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण माना। जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है वो जिम्मेदार है, उत्तरदायी आवर्त बीजों की उत्पत्ति। और उन्होंने सुझाव दिया कि प्रारंभिक आवर्त बीजों की उत्पत्ति नालों तथा झीलों के तटों पर हुई और इसे निम्न भूमि सिद्धांत कहते हैं। इट इज नॉन एज लो लैंड थ्योरी। टेलर तथा हिके के अनुसार पूर्वज आवर्त बीजी बहुवर्षीय और प्रकंदीय शाक थे, अर्थात इट मीन्स प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स आर पेरिनियल राइजोमेटस हर्ब। बहुवर्षीय प्रकंदीय शाक थे जिनकी उत्पत्ति नदियों तथा नालों के किनारे उन स्थानों पर हुई जहां वातावरणीय उपद्रव अधिक होते थे, जहां एनवायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता था, वहां पर इन्होंने इसकी उत्पत्ति का स्थान माना। तो जो हम यहां देख रहे हैं कि आवर्त बीजी के उत्पत्ति का समय और स्थान, समय अलग अलग माना गया, लेकिन हम ये तय करके मानते हैं कि क्रिटिशियस जो समय है वो आवर्त बीजों की उत्पत्ति का जो समय है उसको क्रिटिशियस युग में मानते हैं और अधिकांश वैज्ञानिक इससे सहमत हैं। लेकिन उत्पत्ति के स्थान में अलग अलग बहुत तर्क दिए गए। जैसे हमने अभी शुरू से बात करी कि कई वैज्ञानिकों के तर्क इसमें आए, जैसे सीवर्ड ने अलग कहा, ड्यूटोइट ने अलग माना, बेली ने, तख्ताजन ने, स्मिथ ने, स्टेबिन ने, एक्सेलरोइड ने, हिके तथा डोयल ने, वोल्फ ने, टिलर तथा हिके ने, इन लोगों ने अपने अपने मत दिए आवर्त बीजों की उत्पत्ति के स्थान में कि ये पॉसिबल प्लेस हो सकते हैं आवर्त बीजों की उत्पत्ति के। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक तो ग्रीनलैंड वाली थ्योरी जो हम मानते हैं कि ये ग्रीनलैंड को माना गया कि आवर्त बीजों का पालना घर है। ग्रीनलैंड इज द क्रेडल होम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। दूसरी हम ये बात करते हैं कि आवर्त बीजों का संभावित स्थल प्रशांत महासागरीय द्वीप जैसे फिजी, कैलेडोनिया, न्यू गुयाना आदि को माना है। वो क्यों माना? क्योंकि उनमें इस तरह के जेनेरा मिले हैं जिनमें वाहिका नहीं थी, लीफ लाइक जेनेरा थे और जिनमें ओपन कार्पल वाले जेनेरा थे, अर्थात जिसमें वाहिका रहित एंजियोस्पर्म मिले वहां, पर्ण सदस्य पुंकेसर वाले वंश मिले वहां और विवृत या खुले अंडप वाले वंश मिले। इस तरह प्रशांत महासागरीय द्वीप का जो तर्क है वो ज्यादा मजबूत हुआ।
ये दो सिद्धांत जो है हमें याद रखने हैं स्पेशल रूप से, और बाकी जो हमने नाम दिए हैं कितने उत्पत्ति के संभावित स्थल हैं आवर्त बीजों के, वो हमें ध्यान रखने हैं। धन्यवाद।